कि सहारा के दफ्तर को खोलिए, तो खोलने से रोक कौन रहा है? हमारे बहुत सारे निवेशक बंधु आकर के ये कहते हैं कि नहीं, सहारा वाले खुद ने ताला लॉक करके भाग गए। भाई, ये सरकार के वित्त मंत्रालय और सरकार का होम मिनिस्ट्री, संजोग से जो सहकारिता मंत्री हैं वो सरकार के गृह मंत्री भी है। तो ये गृह मंत्री का परव्यू है। वो चाहें तो सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस हेडक्वार्टर्स को, स्टेट के पुलिस हेडक्वार्टर्स को संदेश भेज सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि अपने अपने इलाके में सहारा के जितने दफ्तर हैं उनको सर्च किया जाए, उनको खुलवाया जाए, कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार उनको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि आप सहारा के दफ्तर में आइए, बैठिए और डॉक्यूमेंट्स दीजिए। क्यों नहीं हो रहा है ये काम? क्यों नहीं हो रहा है? संदेह हो रहा है। संदेह पैदा इसलिए हो रहा है कि अगर हम लोगों ने दबाव नहीं बनाया होता तो आप शायद ये काम नहीं कर रहे होते, ये भी काम नहीं कर रहे होते। संदेह हम लोगों का इसलिए पैदा हो रहा है कि सहारा के दफ्तर को खोलने के लिए तमाम लोग, अभी मैं लाइव बातचीत शुरू करूंगा। अभय कुमार सिंह कह रहे हैं, नमस्कार सर, सहारा निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल परिस्थिति है। ये देखते जाइए, मैं अभी सारे निवेशकों की बात रोज रोज मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। प्रत्येक दिन गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, गैर जिम्मेदार वित्त मंत्री जी, 10,000 देने वाला चोर मंत्री बीजेपी के, अब ये कुछ इस तरह की शब्द का उच्चारण कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता। देखिए, आपको सुननी पड़ रही है। निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी और मोदी जी, सहारा का भुगतान करो। ये अरुण वर्मा लिख रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी, मोदी जी और अमित शाह जी, सहारा का भुगतान करो। आपको एक दिन मुझे एक निवेशक बंधु ने कहा कि आशुतोष जी, आप इस कैंपेन को क्यों कर रहे हैं? मित्रों, इससे बड़ी कोई जन सेवा नहीं हो सकती और इससे बड़ी कोई जिंदगी में कोई सेवा नहीं हो सकती। जो लोग परेशान हैं उनकी बात को उठाकर और प्रत्येक दिन सरकार को घुटने पर ला करके टिकाया जाए और उन्हें बताया जाए कि हरियाणा में भी चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। आपने पैसे देने का रफ्तार अगर नहीं बढ़ाया तो आपको भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या है, महाराष्ट्र में भी निवेशकों की। हरियाणा में कितनी संख्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हरियाणा में भी ठीक ठाक संख्या है। और निवेशकों का अगर यह अपील रहेगा, हरियाणा और पंजाब में एक दूसरे जो चीट फंड कंपनी है उनका बहुत निवेशक है, तो उनके ऊपर भी रिपल इंपैक्ट होगा। इसीलिए अगर यह सरकार सोच रही है कि हम हिला हवाली करेंगे, कुछ ढीले रवैये से इसको बढ़ा देंगे, हमारी वित्त मंत्री जाएगी और कहेगी कि कागज लाओ, पैसा दे देते हैं। मेरा आपसे सवाल है वित्त मंत्री जी कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकती हैं कि कागज लाओ और पैसे ले जाओ? किसके इशारे पर दे रही हैं आप? कौन कह रहा है देने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर पर ट्रकों में भर करके कागज लाए जाएं? फिर आप कागज को देखने की आपकी हैसियत है? करोड़ों लोगों के कागज को देखने की हैसियत है आपकी, जो आप इस तरह का बयान दे रही हैं? बैंक में 25,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और लोग लाचार हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोगों की बेटी की शादी नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं अहंकार से कि कागज लो और पैसे ले जाओ। यह अहंकार नहीं है तो और क्या है? आपको अगर अपने देश की जनता की शुद्ध होती तो जो आपके पास है, सहारा के पास जो है वो तो बाद में देखा जाएगा। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पैसे आपके पास हैं, पड़े हुए हैं, जिसका आप सूद खा रही हैं, ब्याज खा रहे हैं, उस ब्याज के पैसे से भी लोगों का भुगतान हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि जिसके अकाउंट में 15,000 करोड़ और 25,000 करोड़ रुपए पड़े हों, उनका ब्याज क्या होगा? ये ब्याज जोड़ करके ही लोग कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो 25,000 करोड़ रुपए जब पड़े हुए हैं तो आपको देने में क्या जा रहा है? और देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद पार्लियामेंट में कह रही हैं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो तो ले जाइए, मेरे पास जो पैसे हैं वो तो ले जाइए। अरे किनको कह रहे हैं ले जाइए? वो लेने के लिए बेचारा दर दर भटक रहा है, वो कोई कैफे में जा रहा है पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए,
500 हजार रुपए खर्चा करना पड़ रहा है लोगों को पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए। उनको कह रहे हैं आप। गरीब व्यक्ति को जो मुझे टेलीफोन करते हैं उनको यह तक पता नहीं है कि उन्होंने किस कंपनी में कितना पैसा जमा किया है। बस उनका तो यह कहना था कि हमारे जो एजेंट बंधु आए थे उन्होंने हमसे लिया, हमने उनको पैसा दे दिया। साहब, एजेंट बंधु ये बेचारे हैं, वो अलग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमको तो परफॉर्मेंस हम करते थे, ज्यादा से ज्यादा करेक्शन लाते थे, ज्यादा से ज्यादा जमा करते थे, मैच्योरिटी होती थी, लोगों को पैसा मिलता भी था। आप लोगों ने, राजनेताओं ने मिलकर के कंपनी को तबाह किया और कंपनी भी उसमें साठगांठ में शामिल थी। ध्यान रहे, कंपनी के भी कुछ धूर्त लोगों ने, कंपनी के भी कुछ भ्रष्टाचारियों ने इस पूरे षड्यंत्र में खुद को शामिल करके आज करोड़ों निवेशकों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। ये राजनेताओं के साथ मिली भगत, इसके पहले जो इसकी सरकार थी उनके साथ मिलकर के, अब ये जब सरकार आई है उनके साथ हॉबनॉबिंग करके अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और जनता और निवेशक और एजेंट सड़क पर हैं, बदहाल घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वित्त मंत्री आकर के बोल रही हैं कि कागज लाओ, पैसे ले जाओ। ये इस प्रकार के निर्लज्ज बयान एक जिम्मेदार वित्त मंत्री सदन में दे, ये बेशर्मी है, ये मखौल उड़ा रहे हैं आप। ऐसे करोड़ों लोगों की आह आप ले रहे हैं, ऐसे करोड़ों लोग जो परेशान हैं, प्रत्येक दिन परेशान हैं, बदहाली में अपनी जीवन गुजार रहे हैं, उनको कह रहे हैं कागज लाओ, पैसे ले जाओ। किनके साथ आप मजाक कर रहे हैं? वित्त मंत्री जी, अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पोर्टल नहीं, सहारा के 5000 दफ्तर को आज और आज का आज खुलवा सकती हैं। एक दिन में चाहे तो आप सहारा के 5000 दफ्तर को खुलवा सकती हैं। सहारा के सारे एजेंट अभी जिंदा हैं, कोई मरे नहीं है, सारे एजेंट जिंदा हैं। उन सारे एजेंटों के साथ मिलकर के सहारा के सारे दफ्तर खोल करके उनके साथ लोगों को बिठा करके एक स्पेशल ड्राइव चला करके, कैंपेन चला करके लोगों का पैसा दिया जा सकता है। और अभी तो मैं कह रहा हूं कि सहारा की प्रॉपर्टी को जो सीज करने की जो प्लानिंग है आपकी, जो आप कर रहे हैं, प्रत्येक दिन ईडी अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, लोगों का टेलीफोन रिजर्व कर रही है। और हमें तो यह भी जानकारी है कि कुछ लोग देश छोड़ के बाहर भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रही। मैं उन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहता, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो सहारा के निवेशक हैं उनको भुगतान सहारा के दफ्तर खोल करके किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दफ्तर से नहीं होगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।